ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसान था अमेरिका के ऊपर, इवन चाइना के ऊपर भी। चाइना भी उसी के बाद खुला है। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला यह है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने उसको कैपिटलाइज इससे नहीं करते कि यहाँ पर नेशंस की सोच मौजूद नहीं है। मैंने क्या करना है, मेरा मफाद क्या है, मेरा मफाद। हमारा मसला यह है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स के अंदर अमेरिकन हर जगह ब्यूरोक्रेसी हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, अपना फौज हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियन हो, अमेरिका ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा कर दी हुई है कि आप उसके चाइना की तरफ मुकम्मल तौर पे जाए। देखिए ना, लॉबीज का जमाना आ गया हुआ है। अब आपने एक तरफ जाना है, या तो कह दें जी चाइना को खुदा हाफिज और अमेरिका के साथ डील करें जिस तरह इजिप्ट करता है या जिस तरह एक जमाने में तुर्की किया करता था। लेकिन तुर्की ने तो आप हाथ बांध के कह दिया कि भाई अल्लाह का वास्ता है हम खुद ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो भी गए कि गोरा जो था उसने ये पूरी की पूरी ड्यूरन लाइन बनाई थी और उसने ऑक्सिस और उसके दरमियान बफर जोन के बनाई थी। गोरे को पता था कि ये मैं डिवीजन कर गया हूं, कबीला एक तरफ है तो सरदार दूसरी तरफ, सरदार उस तरफ है तो कबीला इस तरफ, पानी का पीने का पानी इस तरफ है तो रहने वाले दूसरी तरफ है, कुआं अगर वो अपना यहां से आके एस्प्रो की गोली खरीदते हैं तो यहां वाले जाके वहां से बकरियां लेके आते थे, क्योंकि एक अननेचुरल सी डिवीजन हुई थी और आज भी है। उस पूरी डिवीजन को हमने खास तौर पे और उसमें लोग आते थे, 6 महीने से लोग आते थे, 6 महीने शिशमाई करते थे, चले जाते थे। एक पीसफुल सूरत हाल चली आ रही थी, मुस्तकिल चली आ रही थी, अनलेस के जहां एक 1974 में आर्मी एक्शन हुआ जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने जब खैर बख्शमरी की और उनको ताला मैंगल की हुकूमत खत्म की तो लोग चले गए थे और वहां से वो आते थे और आके वो इंडिया के कहने के ऊपर यहाँ पे वो हमले करते थे। लेकिन फिर भी पीसफुल था मामला, उतना नहीं था। फिर भी आपने देखें उस हुकूमत को खत्म किया, आपको पूरे 4 साल वहां पर पोस्टें लगाना पड़ी, आपको हर ट्रेन के साथ आपको आर्मी का एक कॉन्वॉय जाता था ताकि लोग जहां से गुजर सकें, आपको जगह जगह बम धमाके कहते खाद करवाती है। हमने फॉल्ट टाइम पैदा की ना, भुट्टो साहब समझते थे कि मुझे बहुत बुरा लगते हैं ये लोग, इनके चेहरे बुरे लगते हैं। हमने हैदराबाद साजिश केस किया, हमने उनको बगावत में पकड़ा, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से ये गंद करवाया कि नेशनल अवामी पार्टी जो थी उसको हमने इलीगल पार्टी डिक्लेयर करवाया। फिर उसके बाद जब हमें होश आया और जब हमने आम माफी का ऐलान किया तो 20 साल तक वहां अमन रहा, चिड़िया भी वहां, पाकिस्तान का सबसे पुरअमन इलाका वही था। अब हमने फिर उसको सिक्योरिटी पैराडाइम में खड़ा कर दिया हुआ है। अब सिक्योरिटी पैराडाइम आप तलकात से ही ठीक होगा ना, जब तक आप अफगानिस्तान के साथ बैठ के अमन के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे तलकात ठीक। अफगानिस्तान के 6 मुल्क बॉर्डर हैं, ताजिकिस्तान उसके साथ मिलता है, उज्बेकिस्तान उसके साथ मिलता है, ईरान उसके साथ मिलता है, चाइना उसके साथ मिलता है, पाकिस्तान उसके साथ मिलता है। मसला हमारे साथ क्यों है? उज्बेकिस्तान जो है वहां से आके तो वो इतने सारे जो थे, क्या नाम है, ये जो दोस्तम वगैरह और उसके बाद अहमद शाह मसूद जो था उसका तो ठिकाना जो था वो घर में खुद विजिट किया वहां पर, उसको दुशंबे में था और वहां उसको इंडिया ने अस्पताल बना के दिया हुआ था, 2 उसको हेलीकॉप्टर दे। हमारा उनका ताजिकिस्तान के साथ लड़ाई क्यों नहीं? वहां तो उनके साथ अभी इसको इतनी बड़ी नहर निकाल, हमारे साथ क्यों है लड़ाई भाई? मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ अमेरिका हमें मजबूर करता है कि नहीं तुमने माने, और यही वजह है कि हम आज तक सिर्फ, पहले हम ईस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल पर निबटते थे, आज 2-3 दिन से आप देखें वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल खराब हो, फिर भी हमें होश नहीं आता, फिर भी हम नहीं सोचते कि हम अमेरिका के कहने के ऊपर इतना कुछ कर भी जाएं तो उसके बाद हमें सिला क्या मिलेगा। इतना ही सिला मिल रहा है ना कि मेरे बेटे की नौकरी वहां हो गई है, मेरे दामाद की हो गई है, मैं खुद वहां पर जाके अपने आराम से जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरे रेंचेस वहां बन गए हैं, इसी का कुछ हो गया। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के का सरमाया पाकिस्तान में नहीं है। जिन मुल्कों में हैं वो मुल्क जब चाहें उनको कान मरोड़ सकते हैं। अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें सब सिग्नेटरीज हैं, स्टोलन एसेट रिकवरी प्रोजेक्ट। ये सिर्फ इन लीडरों को डराने के लिए किया था कि जब चाहेंगे हम नवाज शरीफ से मनी ट्रेल मांग लेंगे, जब चाहेंगे हम जरदारी से मनी ट्रेल मांग लेंगे, जब चाहेंगे हम किसी और से मनी ट्रेल मांग लेंगे, हम बताएंगे कहां से पैसा लिया है और हम पैसा जब्त कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हुए, अगर गलती हुई तो मैं 77 को जानता हूं। 77 के ज़माने में आप शायद मुझसे कम उम्र के हों, मैं उस वक्त कम से कम कितना 15-16 साल का था, नहीं बल्कि ज़्यादा 19 साल का था। उस वक्त आप अंदाज़ा करें कि 11 मार्च को इलेक्शन हुए थे, उन्होंने धांधली की थी और 13 मार्च को सूबाई असेंबली के इलेक्शन थे।
2% टर्नआउट हुआ था। इतनी फियर लोगों का आ गया था कि पीपल्स पार्टी वाले खुद वोट डालने नहीं गए थे। और उसके बाद जो मूवमेंट चली थी 14 मार्च से लेकर 6 जुलाई तक, सूरत हाल ये हो गई थी कि यहाँ पर सोहेल शामी वाला जो इंसिडेंट हुआ था 9 अप्रैल को, भुट्टो ने पंजाब को समझ के पंजाब उठता क्यों नहीं, पंजाब में कुछ ज्यादा मसला नहीं हो रहा था, कराची वाले हमें चूड़ियां भेजते थे, तो सोहेल शामी की लाश हमने खुद अपने हाथ से उठाई है। वो जब हुआ था तो 9 अप्रैल को भुट्टो ने इजलास बुला लिया। अगले दिन जो खौफनाक सूरत हाल, यहाँ जब लड़ाई शुरू हो गई है तो रतन सेना के ऊपर 3 बंदे सफेद कपड़ों में खड़े किए, उन्होंने जरूरत से फायरिंग की। वो स्पाइरल सीढ़ी थी, लोग हजूम उठे, उन्होंने पकड़ के उसको नीचे गिरा दिया। 3 ब्रिगेडियर्स ने इनकार कर दिया था क्योंकि 3 चरणों पे मार्शल लगाया था कि हम इनकार नहीं करें, क्योंकि लोग यूं करके खड़े हो गए थे। कोई शहर ऐसा नहीं था, कोई मकाम ऐसा नहीं था। अगर इन्होंने की धांधली, और धांधली में इलेक्शन वाला दिन होता है बड़ा पोरस, कोई तकरीबन 60-70 हज़ार पोलिंग स्टेशन होते हैं। आपकी टोटल पुलिस जो है ना डिप्लॉयबल 1,05,000 है। रेंजर तो आप साइड पे रखते हैं ना, उसको तो किसी जगह उस पर आनी होती है। ठीक, आपके 2 बंदे आते हैं फी पोलिंग स्टेशन, और उस पोलिंग स्टेशन में 400-500 बंदा होता है उस वक्त कम से कम। और अगर हुई शुरू धांधली और एक खबर जो है वो आग लगाने के लिए काफी होती है। बेहतरीन हल ये है, अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क और ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का वास्ता है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दो। भले नवाज शरीफ आ जाए, भले इमरान खान आ जाए, कोई आ जाए, मैं असेसमेंट की सूरत हाल पे नहीं जाता, उस बंदे को कहो आ जाओ और आके को, तब ये मुल्क जो है आगे पटरी पे चढ़ता है, वरना नहीं चढ़ता। माशी तरक्की कई साल लग जाते हैं। ये सेंदक का प्रोजेक्ट मेरे सामने बना है, और ये सेंदक का प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर इस वक्त जो हालत ये है कि तो इस काबिल ही नहीं है वायबल कि हम 1 रुपया आप इसमें कमा सकें। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरें आपके उस पर हैं, आपको उन्होंने इकोनॉमिक हिटमैन्स बैठे हुए हैं, आपसे सब कुछ चाहते हैं करवा लेंगे, लेकिन मेरा मुल्क बहुत बहुत मुश्किल में आ जाएगा।